एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम कौन है। एंड मैं सोलमेट इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक एनर्जी बात कर रही हूँ, लव की एनर्जी में बात कर रही हूँ, बिकॉज सोलमेट एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो मैं क्लैरिटी दे रही हूँ आपको। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे टेरो कार्ड से। आप उनकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी जर्नी कैसी होगी। हम उनके नेम इनिशियल्स देखेंगे, किस मंथ्स में आप मिल सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स भी देखने वाले हैं जो उनके बर्थ मंथ या बर्थ डेट से रिलेटेड होगी। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप वो भी देख सकते हैं। जिससे ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हो, कीप इट विद यू, राइट। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग रीडिंग, सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड yeah, so I'll see you directly in the reading. Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कौन हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी। हम उनके नेम इनिशियल्स देखेंगे, क्या उनके डेट हो सकते हैं बर्थ के, किस मंथ में आप उनसे मिले होगे या फिर मिलोगे, बिकॉज बहुत लोग अभी ऑलरेडी उस ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम पहले टेरो कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड थ्रू आउट द रीडिंग मैं सोलमेट टर्मिनोलॉजी ही यूज़ करूँगी, बार बार सोलमेट ट्विन फ्लेम यूज़ करना इज़ नॉट रेलिवेंट, बट ये आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के लिए देख सकते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हम इसे ऐसे रख देते हैं, बेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है एंड ये बहुत क्लियरली ये बताता है कि ये जो कनेक्शन है ना सोलमेट वाला, ये सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है, ये बहुत सारे पास्ट लाइव्स का है, जहाँ पे बहुत सारा डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन इन्वॉल्व है। एंड आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत अचानक से मिलोगे, जस्ट लाइक मीटिंग बाय चांस। ऐसा फील होगा जैसे डेस्टिनी ने आप दोनों को मिला दिया, बिकॉज एक बहुत बड़ा पर्पस है आप दोनों का साथ में आने का। लाइफ पर्पस इन्वॉल्व है यहाँ पे। एंड इट्स लाइक जब ये कार्ड आता है तो इट्स ऑल अबाउट कि जो लाइफ का जो व्हील है ना वो घूम रहा है, वो ऊपर नीचे जा रहा है। एंड आप बाय चांस मतलब अचानक से इनसे मिल गए, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। एंड अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो ऐसा इंसान ना बहुत पर्पस ड्रिवन होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होना ऐसे इंसान का। एंड ये बहुत फॉर्चुनेट इंसान होंगे। अगेन फॉर्चून या फिर किस्मत वाला होना सबके लिए डिफ़र करता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक ऐसी फैमिली में बॉर्न होना जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने दम पे बहुत कुछ बड़ा बनाया होता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। एंड जब जो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको बहुत फाइनली ड्रेसअप होना, बहुत स्टाइलिश वे में ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ नई चीज़ों में जाना, कभी ना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब इन्जॉय कर रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता, बट वैसे ही लेज़िली पड़े हुए हैं वो चीज़ नहीं दिख रही है। एंड बहुत ही राइट माइंडसेट होना अबाउट लाइफ, ये एनर्जी है। एंड अगेन जब ये कार्ड आता है तो जुपिटर की एनर्जी लेके आता है, गुरु ग्रह की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये आपके लाइफ जब आप दोनों मिलोगे ना, तो सिंस ये डेस्टिनी इन्वॉल्व है तो लक, एक दूसरे का जो लक होगा ना वो आप दोनों एक्सचेंज करोगे। एंड बहुत कुछ बड़ी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। इट्स लाइक डेस्टिनी शेयर करना, दोनों दो लोगों की किस्मत एक साथ आने पे चीज़ें डबल हो जाना, 10 टाइम्स हो जाना, वो वाली चीज़ यहाँ पे है। सो एंड बहुत कुछ सीखोगे आप एक दूसरे से, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है, व्हील लाइफ एक साइकिल है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे से, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से, एक दूसरे के पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीखने वाले हो। एंड इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन अ प्लेस की सी कुछ ये
ये एनर्जी भी देता है कि या तो आप अपनी लाइफ में एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़रोगे, उसके बाद आप इनसे मिलोगे, या इस इंसान की ऐसी एनर्जी है कि ये अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़रे होंगे एंड फिर एक एक दूसरे से मिलना। एंड फिर वो ना मैच्योरिटी होगी एक दूसरे के साथ रहने की, समझने की कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एंड जो लोग अभी सिंगल्स हो एंड दोज हु आर लुकिंग आउट फॉर अ रिलेशनशिप, बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि इट्स लाइक काइंड ऑफ पोर्टल इज़ ओपनिंग अप फॉर यू। सो नए लोगों से मिलना, क्या पता आपकी सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम आपसे मिल जाएं। तो ये आपको कार्ड ये भी बोलता है कि इस टाइम आप बहुत ध्यान में रखो कि आप किस टाइप के इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज वो बहुत जल्दी ट्रू हो सकती है, सच हो सकती है ना। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको व्हील के बारे में बता रही थी, तो आप दोनों के लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आएंगे एक दूसरे के साथ भी। बट आप देख रहे हो इस इंसान, ये जो नीचे, ये जो आपको समझ नहीं आएगा, ये एक इजिप्शियन वो है क्रीचर, तो उसने उस व्हील को बैलेंस कर रखा है। तो अप्स एंड डाउन्स में भी ना एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस बनोगे, एक दूसरे का सपोर्ट बनोगे, वो वाली एनर्जी है। सिचुएशंस चेंज होंगी, हमेशा एक जैसी रहेंगी नहीं, ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी, बट एक दूसरे का सपोर्ट होगा। एंड इट्स लाइक इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप में जिसमें बहुत सारी मिस्ट्री होगी, नॉट इन अ नेगेटिव वे। जैसे ना आप एक दूसरे से कभी बोर नहीं होगे, एक दूसरे की पर्सनालिटी में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, मिस्ट्री, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना, एंड उससे बहुत एक्साइटमेंट बनी रहेगी आप दोनों की लाइफ में। एंड ऑल्सो ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट दिख रहा है मुझे, लाइक लाइफ एक्सपीरियंसेस से या जो भी बोल दो। एंड जहाँ पे ये एनर्जी आ जाती है व्हील ऑफ फॉर्चून की, तो यहाँ पे अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, राशि की बात करूँ, तो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस और लियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो यस, एंड बहुत सारे लेसन सीखोगे आप साथ में, एक दूसरे से, लाइफ से। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन है, प्रोटेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारे चेंजेस होंगे। एंड यहाँ पे 10 है, ये 10th कार्ड होता है ये। तो इट कम्स विद वन एनर्जी, द एनर्जी ऑफ वन विच इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। बहुत लोगों के साथ आपकी सोलमेट जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कुछ न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लिए। एंड वो साइकिल ना स्टार्ट होगा, एंड वो जो प्रीवियस साइकिल जो भी रहा है लाइफ का, उसको जाने देना है ना। एंड अगेन मैंने बोला था ना यहाँ पे कि जुपिटर की एनर्जी है, तो लक, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ होगी, बहुत बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, गुड फॉर्चून इन्वॉल्व है। आप दोनों कुछ ऐसा करोगे अपनी लाइफ से रिलेटेड ना साथ में, कि लोग बस आपको देखेंगे और बोलेंगे इतना बड़ा पावर कपल वाली एनर्जी है यहाँ पे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सी दो चीज़ें हैं, ये इंसान अपनी लाइफ में ना विद एज बहुत चेंज होगा। अब आप बोलोगे कि हर इंसान चेंज होता है, नहीं, सारे लोग इतने चेंज नहीं होते हैं। कुछ लोगों को बचपन से ही मेच्योरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बचपन से ही बहुत मेच्योर थी, दैट्स हाउ माई मदर सेज। तो बट ये इंसान ना, इनकी एनर्जी चेंज होगी। ऑल्सो मुझे लग रहा है इनके घर में कोई तो होंगे, स्पेसिफिकली फादर, जो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। देखो, रोल मॉडल हो सकते हैं इनके या जो भी, बट एक स्ट्रिक्ट फादर की एनर्जी है, जो बहुत डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं इनकी लाइफ में, या फिर इनके घर में, तो वो एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है ना, कि आप दोनों के बीच में एक बहुत पैशनेट रिलेशनशिप होगा। बहुत सारा ट्रैवल भी करोगे आप एक दूसरे के साथ। एंड इट्स लाइक ये इंसान, देखो, इनके जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग अलग होगी। वो सेम पर्सनालिटी आप नहीं देखोगे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो केयर फ्री, प्लेफुल एनर्जी है, ट्रैवल करना है, इट्स लाइक बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में जाना इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। ये सब एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स जब आता है ना, तो आप देख रहे हो पूरा कलर ही रेड है, इवन हॉर्स का कलर रेड है। तो इट्स ऑल अबाउट पैशन, बहुत अच्छी फिजिकल इंटीमेसी होना। एंड मैं ये सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी रोमांटिकली बता रही हूँ, क्योंकि सोलमेट्स कई बार आपके फ्रेंड्स भी होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोलमेट्स आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा होते हैं, बट मैं रोमांटिक एनर्जी की बात बता रही हूँ। एंड बहुत फायरी पैशन होगा आप दोनों के बीच में। एंड ये जो इंसान है ना, ये ऐसा इंसान नहीं है कि सिर्फ बातें करने वाला और उस बातों पे एक्शन नहीं लेने वाला। बिकॉज आप देख रहे हो ये इंसान एक्शन ले रहा है, ये बहुत समझदार इंसान है।
इनकी लाइफ में एक बैलेंस है। हो सकता है ये डिसीजंस क्विकली लेते होंगे बट सोच समझ के। आप अगर देखो तो इस इंसान ने सिर्फ जो ये ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है किसी जर्नी पे, बट इसने आर्मर सब कुछ पहन रखा है प्रोटेक्शन के लिए। तो समझदारी, एट द सेम टाइम क्विक डिसीजंस लेना, हेस्टी नहीं, क्विक। सो दोनों में डिफरेंस होता है ना। एंड बहुत एम्बिशियस एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ ऐसा होगा क्योंकि यहाँ भी स्फिंक्स की एनर्जी है, यहाँ पे पीछे पिरामिड्स देखे तो हो सकता है इनको इजिप्ट की कुछ चीज़ों से बहुत फैसिनेटेड होंगे, या फिर कुछ पिरामिड्स वहाँ पे, या फिर ममीज़ के बारे में बात की जाती है। तो अगेन इट्स अबाउट कुछ इनको ऐसा अच्छा लगता होगा, या साथ साथ में आप इजिप्ट ट्रैवल करोगे, उन सब चीज़ों को देखने जाओगे, ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड एक वो है कि अडेप्टेबल इंसान है, फ्लेक्सिबल इंसान है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, दो इनकी फैमिली में कोई स्ट्रिक्ट है, बट ये इन्होंने ना वो बैलेंस सीख लिया है अपनी लाइफ का, ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। बहुत कंपेटिटिव, बहुत एम्बिशियस। गुस्सा इनको सिर्फ ऐसी बातों पे आता होगा जब कोई फालतू में इनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है या इन्हें इरिटेट कर रहा है, अदरवाइज इनको वैसे गुस्सा नहीं आता होगा। दो देयर इज दिस फायरी एनर्जी हियर, एंड इट टॉक्स अबाउट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज की एनर्जी यहाँ आ जाती है, एम्परर की। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ऐसे। एंड बट इनकी लाइफ में कोई एक इंसान है जो बहुत डोमिनेट करता है इन्हें, बट ये उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट डिसीजंस अपने ही लेते हैं, बिकॉज ये एक इंटेलिजेंट इंसान है, इसको पता है मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना। एंड ईगो है, थोड़ा बहुत है, पर बहुत बड़ा नहीं है, बिकॉज कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी है, अडेप्टेबल एनर्जी है। इन्होंने इवन मुझे लगता है ये काफ़ी सारा ट्रैवल भी किया होगा, मे बी विद इन द सेम कंट्री, मे बी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया होगा, इससे काफ़ी एक्सपीरियंस आया है। ये डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानते होंगे, एंड इन्हें इंटरेस्ट होगा अलग अलग जगहों का खाना खाना, अलग अलग कल्चर्स के लोगों को के बारे में जानना, या फिर एक्सप्लोर करना, वेदर इट्स थ्रू यूट्यूब वीडियोज़ या जो भी बोल लो, जैसे भी, या फिर खुद फिजिकली जाके। वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट ये अपने बात के पक्के हैं, अपने बात से मुकरते नहीं हैं, वो वाली एनर्जी है। एंड एक अथॉरिटेटिव एनर्जी है इस इंसान की। एंड आप दोनों में की लाइफ में ना काफ़ी स्टेबिलिटी होगी, परमानेंस दिख रहा है मुझे। तो परमानेंस आइडियली, मतलब हम इंडिया के टर्म्स में बोलें तो परमानेंस तो हम मैरिज से ही देखते हैं, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड मैरिज अगेन मैं इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज 3 ऑफ कप्स जो लास्ट कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स का है, तो इट्स ऑल अबाउट कोई सेलिब्रेशन होना, साथ में चीज़ें हो रही हैं, वो वाली एनर्जी। एंड ये इंसान ना हमेशा रेडी रहता है। इट्स लाइक लाइफ एक बैटल टाइप का है इनके लिए, कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, रुकना नहीं है। एंड आप भी इनसे ये चीज़ें सीखोगे अपनी लाइफ में। एंड अपनी ये सोसाइटी में बहुत सारी अथॉरिटी, पावर एक्सपीरियंस करेंगे। वो वाली एनर्जी दिख रही है इनकी, इनकी जो फेट में, इनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है। एंड बिकॉज वो आ रहा है मार्स की एनर्जी से, मंगल ग्रह की एनर्जी से, तो दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर देयर। एरीज मैंने आपको बता दिया था, मेष राशि के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। एंड 3 ऑफ कप्स क्या बोलता है कि बहुत अफेक्शनेट होंगे आप दोनों के बीच में। जो लव रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, फन वाली एनर्जी है, घूमना फिरना, डेट्स पे जाना, एक दूसरे के लिए शॉपिंग करना, कपड़ों का बहुत शौक होगा, या फिर जो भी आप कपड़ों से रिलेटेड, जूतों से रिलेटेड, फाइनली एक्चुअली वो ब्यूटी एंड स्टाइल से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं, वो वाली एनर्जी है। एंड आप आपके फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स बन जाएंगे, एंड उनके फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, सारे लोग साथ में आके एंजॉय कर रहे हैं। एंड आपको ना इट्स लाइक बहुत होपफुल, बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील होगा, बहुत पॉजिटिव फील होगा इस पर्सन के प्रेजेंस में। ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। इनको डांस का शौक़ हो सकता है, या फिर पार्टीज़ का शौक़ हो सकता है। अगेन यहाँ पे गोल्डन गॉबलेट्स की एनर्जी है, या फिर कप्स की एनर्जी है, तो डिवाइन इंटरवेंशन है, आपको यूनिवर्स साथ में लाएगी।
मैंने बोला था ना, बाय चांस मिल सकते हो। एंड वो बाय चांस हो सकता है किसी पार्टी में, हो सकता है किसी सोशल गैदरिंग, किसी वेडिंग में हो सकता है, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स एक दूसरे से आपको मिलाएं, या जो भी है, कुछ वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट बहुत सारा जॉय दिख रहा है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। एक वैसी एनर्जी कि सिर्फ आप दोनों, जब आपकी शादी भी हो जाए ना, अगर आपसे इनसे आपकी शादी हो जाती है, तो सिर्फ आप साथ में खुश नहीं रहोगे, आप दोनों की फैमिलीज़ भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगी। इट्स लाइक सोल फैमिली का मीटअप हो रहा है ना। अब हम कुछ ये कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम मंथ्स देखेंगे, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, है ना। वेरी सून, वेरी सून का कार्ड आपको ये बताता है कुछ बहुत जल्दी, अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मिल चुके हो तो कुछ बहुत जल्दी कमिटमेंट आने वाली है, प्रपोजल आ जाएगा, या एंगेजमेंट हो जाएगी, या शादी हो जाएगी, अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, है ना। तो कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, या फिर आप बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ये एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है। तो ये अगेन बोल रहा है ना, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। एंड ये मैंने आपको व्हील ऑफ फॉर्चून से भी बताया था कि आप सोच लो आपको अपने पार्टनर में क्या चाहिए, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन ना बहुत जल्दी आ सकती है आपके पास, तो उसी टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। दिस कुड बी द वन। अब हो सकता है बहुत सारे लोग आप ऐसे हो जिनके माइंड में ऑलरेडी कोई है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो कि शायद ये मेरा सोलमेट है या ये मेरी सोलमेट है, तो दैट पर्सन कुड बी द वन। एंड अदरवाइज ये कार्ड ये बोलता है कि ये जो सोलमेट होंगे ना, ये फाइनली आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। तो वो सोलमेट आपके लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। हम दो कार्ड्स यहाँ से देख लेते हैं। लायन, टाइम टू एक्ट। टाइम टू एक्ट ये बोलता है ना, एक तो जो भी आपके पर्सन होंगे उनकी लायन वाली एनर्जी है, अगेन फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, है ना, उस वो वाली एनर्जी। एंड ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, बहुत अच्छी फिजिकल इंटीमेसी, बहुत पैशन एक दूसरे के लिए होगा। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को ये कैट्स, टाइगर्स, लायंस बहुत पसंद हो सकते हैं, ट्यूलिप फ्लावर बहुत पसंद हो सकता है। एंड टाइम टू एक्ट ये बोलता है ना कि अगर आप सोच रहे हो ना कि अब मेरा सोलमेट या मेरी सोलमेट कब मेरी लाइफ में आएंगी, आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये बहुत अच्छा टाइम है, इट्स टाइम टू एक्ट। एंड ऑल्सो सिर्फ आपकी साइड से एफर्ट नहीं हो रही है, आपके सोलमेट की साइड से भी एफर्ट होगी इस चीज़ में, तो आपको भी उस एनर्जी में जाना है। हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं व्हेन यू कैन मीट योर सोलमेट, है ना। हो सकता है अगर आप उनसे मिल चुके हो तो आप देख सकते हो, आप शायद आप इस मंथ थ्री कार्ड्स देखेंगे हम यहाँ पे। जनवरी, मई, एक और कार्ड देख लेते हैं, जुलाई। हो सकता है ये इनके बर्थ मंथ्स भी हों, आप देख लो कैसे आपके लिए रेजोनेट कर रहा है ना। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। मुझे ये पहले ही दिख गए तो मेरे को वो लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दो मुझे दिख रहे हैं। या तो कोई ये आपके एक्स से रिलेटेड की एनर्जी है, कोई आपके एक्स हैं वो आपके सोलमेट, शायद आप मानते हो वो आपके सोलमेट है, तो वो रिलेटेड है। एस, नेम इनिशियल उनका एस हो सकता है। वाई, कुछ बहुत स्ट्रेंज है इनके, बिकॉज ये ऐसे एक्स और वाई आना कुछ डिफरेंट है इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत। सी, टी, आर, आई, बी, एक दो और देख लेंगे हम, ए, लास्ट एक और देख लेते हैं, जे, है ना। अब हम मेरे पास कुछ डेट्स की ये बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ किसी का डेट ऑफ बर्थ, या फिर उनका जैसे 16th को उनका बर्थडे आता है, तो 1 + 6 7, तो वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। चलो 6 दिख ही गया। 6 की एनर्जी है, वीनस बहुत प्रोमिनेंट, अगेन ब्यूटी, लग्जरी, लव की बात करता है ये। नंबर 8, सैटर्न, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान होंगे, बट दीज नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट, 6 8। दो हम और देखेंगे, 7,
एंड 1। अगेन लीडरशिप की क्वालिटी आ गई, गुड लक की क्वालिटी आ गई, हार्ड वर्किंग एंड लग्जरी एंड पैशन की बात हो गई. सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग. सो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग. सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम कौन हैं. एंड ये मैं रोमांटिक एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज सोलमेट हमारे एक से ज़्यादा होते हैं एंड कुछ रोमांटिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट मैं रोमांटिक एनर्जीज़ और लव की बात कर रही हूँ, है ना. सो मैं ये पूरे रीडिंग में सोलमेट से एड्रेस करूँगी इसे. तो आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आपके जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर सकते हैं, है ना. तो लेट्स स्टार्ट. द सन, 3 of Wands, Knight of Pentacles and 10 of Swords. Okay. See, बहुत प्रोमिनेंटली ये एक वैसा कनेक्शन है, एक वैसे सोलमेट की एनर्जी है जिससे आप पास्ट लाइफ में मिले तो थे, बट आपका यूनियन नहीं हो पाया, आप एक साथ नहीं रह पाए थे. एंड इस जन्म में, इस लाइफ में आप उससे मिलने वाले हैं, एंड वो यूनियन होगा बिकॉज सन का कार्ड है यहाँ पे. नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन स्टेबिलिटी की बात करता है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. अब सन कार्ड क्या बोल रहा है आपको कि ये किस टाइप के इंसान है. बहुत हैप्पी गो लकी, खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, ये इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. एंड हर चीज़ में ना नेगेटिव साइड नहीं देखते, हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ चीज़ों को देखेंगे. या तो इनकी एज ऑलरेडी ज़्यादा नहीं है अभी, या फिर यह बिल्कुल यूथफुल दिखते हैं, अपनी एज से कम दिखते हैं. एंड हमेशा नई चीज़ें स्टार्ट करना, नई नई जगहों पे जाना, नए स्किल्स सीखना, इवन वो वाली एनर्जी है. एक वैसा ना आइडली सन का कार्ड जो होता है वो गुड लक, तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक लेके आएंगे एंड बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा इस इंसान में. एंड ये फ्री रहना चाहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये शादी नहीं करना चाहेंगे या चाहेंगी, बट इनको भी फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब कि चलो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ टाइम स्पेंड किया, बट थोड़ा टाइम वो खुद के साथ स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि इनका गोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एम्बिशंस है. उसके बारे में हम बात करेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स से, है ना. तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि ये इंसान आपकी लाइफ में ना, आप दोनों के बीच में बहुत पैशन होगा, रिलेशनशिप में भी बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है. एंड अगर आप दोनों के बीच में जो अप्स एंड डाउन्स होंगे, झगड़े भी होंगे ना, तो आप वो सॉल्व कर लोगे, कि रिजॉल्व हो जा रही हैं चीज़ें, ज़्यादा दिनों तक आगे नहीं बढ़ रही. एंड साथ में घूमोगे फिरोगे, सेलिब्रेशंस में जाओगे. आइडियली जब सन कार्ड आता है तो इट इज़ अबाउट एंगेजमेंट, मैरिज, हैविंग अ बेबी एंड ऑल ऑफ दिस, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. एंड देखो, सन ऐसी चीज़ है, हम अगर सूरज ना निकले तो हम तो मतलब हम उसके बिना नहीं रह सकते. प्लांट्स मर जाएंगे, इंसान को धूप की ज़रूरत है, विटामिन डी इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में जो सन से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरी लाइफ ही रुक जाएगी. वैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे. इसका ये मतलब नहीं कि आपको को डिपेंडेंट हो जाना है. आप ऑब्वियसली आप खुद में भी एक अच्छे इंसान हो, आपकी भी एक आइडेंटिटी है, बट ये ना आपकी लाइफ में इस तरह से आएंगे ना कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे. वो एनर्जी है. एंड हर चीज़ की क्लैरिटी होगी आप दोनों के बीच में. ये नहीं कि वो बातें छुपा रहा है, वो चीट कर रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं. इट्स लाइक आप दोनों खुल के अपनी बातें करोगे, चाहे पास्ट में जो भी रहा होगा. सी, एंड ये भी है कि आप जब इनसे मिलोगे तो या तो आप एक बैड पास्ट रिलेशन, मतलब पास्ट में इसी लाइफ टाइम में एक बैड रिलेशनशिप से निकल रहे होगे या निकले होगे. एंड ये सेम इनके तरफ से भी दिख रहा है, इनकी लाइफ में भी दिख रहा है. एंड वो एंड हो रहा है एंड ये बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है. एंड बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है. ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है. ये ना वो फालतू में
झगड़ों में टाइम वेस्ट करना एंड एक ही बातों को खींचना, वो एनर्जी नहीं दिख रही है। बहुत सारा बैलेंस है इस इंसान की लाइफ में, इनका इंट्यूशन अच्छा होगा, ये पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे जब भी ये स्टूडेंट होंगे, ब्राइट स्टूडेंट की एनर्जी दिख रही है। एंड सनफ्लावर है, वॉल है वहाँ पे। अब वॉल क्या बताता है, इनके साथ आप ना बहुत सेफ फील करने वाले हो, ऐसा ना कि जैसे घर वाली एनर्जी, सिक्योरिटी होगी। ऐसा नहीं आपको लगेगा कि आज ये चीज़ है और कल नहीं है, वैसा नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे एक चाइल्ड है, अगेन मैंने बेबी की एनर्जी तो आपको बता दी है, बट एट द सेम टाइम चाइल्ड क्या बताता है, इनोसेंस की एनर्जी, प्योरिटी होगी आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे दो जगह हॉर्स है, वाइट हॉर्स अगेन टॉक्स अबाउट इनोसेंस, प्योरिटी, स्पिरिचुअल लव की बात करता है। एंड दो जगह हॉर्सेस हैं, दो जगह घोड़े हैं। इसका ये मतलब है ना कि इनको या तो हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक होगा, या इन्हें आती होगी हॉर्स राइडिंग, या फिर आप इनसे मिलने के पहले बार बार ना हॉर्स की पिक्चर्स, या फिर फिजिकली इन रियल आपको बार बार हॉर्स दिखेंगे। हो सकता है आपके घर में भी किसी हॉर्स की पिक्चर हो, कोई शो पीस हो। एनीवे, सो वो एनर्जी बहुत दिख रही है यहाँ पे। अगेन रेड येलो इज़ ऑल अबाउट पैशन एंड ऑप्टिमिज्म। तो ये सो अगेन यहाँ पे देखो, सन सिर्फ गोल नहीं है, उसकी रेज भी बाहर जा रही हैं, तो इट्स अबाउट कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। कोई बाहर के लोग आपके इस रिलेशनशिप को हार्म नहीं कर पाएंगे, जैसे पिछले जन्म में हुआ था जहाँ मैं बोल रही थी आपका यूनियन नहीं हो पाया, बट इस जन्म में वो यूनियन लिखा है एंड वो हार्म नहीं कर पाएगा कोई। तो वो एनर्जी अगेन यहाँ पे इससे लियो की एनर्जी आ जाती है, सॉरी। सी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो गया आज से, 1 अप्रैल है आज, यानी 24 तक चलेगा। तो ये ना आपकी थोड़ी स्पीच को भी इधर उधर करेगा, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखना, है ना। तो एनीवे मैं बता रही थी कि सन की एनर्जी लेके आता है लियो की एनर्जी। तो ये इनका जो सन साइन या फिर मून साइन या फिर असेंडेंट और राइजिंग लियो हो सकता है, मैं और भी आपको बताऊंगी। एंड इनकी एक बहुत है ना, इनको अपनी इंडिविजुअलिटी से बहुत प्यार है, एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से बहुत प्यार है। थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है बिकॉज कुछ बड़ा अचीव करेंगे, बट वो ईगो आपके लिए नहीं होगा, वो नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत वार्मथ और हैप्पीनेस की एनर्जी है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है आपको कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल का शौक होगा, स्पेशली बाहर जाने का, आउट ऑफ द कंट्री जहाँ भी ये बॉर्न हुए होंगे या जो भी। बट हर चीज़ को ना एक लॉन्ग टर्म की तरह देखते हैं। इवन आपके साथ ये रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म नहीं देखेंगे, आगे का सोचोगे, आगे की प्लानिंग करोगे। एंड समथिंग वेरी स्टेबल। एंड एक दूसरे से लर्न करने की बात है, जैसे ना कि एक दूसरे से कुछ सीख रहे हो सकता है आपका प्रोफेशन सेम हो सकता है, या एक जगह काम करते होगे आप, बट इस लाइक काफ़ी कुछ सीख रहे हो अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, जो भी है। एंड ये ना इनका जो मेन जो इनकी बेस्ट क्वालिटी है ना, कि ये बहुत इनमें स्ट्रेंथ बहुत है। कभी आप है ना किसी चीज़ को लेके इमोशनल भी हो जाओगे ना, अगर आप दोनों साथ में हो, तो ये उस चीज़ को संभाल लेंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देख रखा है, यू नो तो एंड ये ना अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते होंगे, रूटीन के हिसाब से चलना, तो जिम जाना है तो ये खाना है, ये पीना, हो सकता है आप ये सब चीज़ें भी इनसे सीखोगे, या फिर एक दूसरे से सीखोगे, चलो जो भी है ना। एंड हो सकता है ये अभी जिस कंट्री में जन्म लिया है उन्होंने, वो उस कंट्री से बाहर जाके रहें, उस कंट्री में नहीं रहेंगे, उनकी डेस्टिनी वैसी है, या बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगा आउट ऑफ कंट्री, बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे। एंड अगेन इट टॉक्स अबाउट कि आप दोनों की लाइफ में आप दोनों हार्ड वर्क करोगे साथ में, एंड कुछ बड़ा अचीव करोगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग में ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा तो थोड़े टाइम के लिए आगे जाके हो सकता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। नाइस। एंड अब क्या है, चलिए नाइट ऑफ, अब हाँ, अब इससे यहाँ पे एनर्जी आ गई एरीज, लियो, सैजिटेरियस की, सन, मून और राइजिंग। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक बहुत काइंड, कंपैशनेट,
काइंड को हिंदी में दयालु बोलते हैं शायद, यस, है ना। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी हो गई तो प्लीज़ हंसना मत, बट ठीक है। एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग एनर्जी है। ये जेन्युइनली लोगों का ना अपने दिल से अच्छा चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, लाइक दिल से ही ये एक अच्छा इंसान है, एक वैसा इंसान जो बहुत लॉयल है, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। हमेशा इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइसेस भी किए होंगे, एंड इट्स लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखी है, उन्होंने उससे काफ़ी कुछ सीखा है, बट बहुत फोकस्ड हैं अपने प्रोफेशन को लेके, बहुत ज़्यादा। इनको ना प्रॉपर्टी बनाने का, अपना घर बनाने का बहुत शौक है, या फिर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस टाइप के शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते होंगे, वो एनर्जी भी दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेके थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो अगेन दैट्स देयर। एंड इनको इन्वायरमेंट से बहुत प्यार है, नेचर से बहुत प्यार है, एनिमल्स से बहुत प्यार होगा। कोई इन्होंने ना किसी को एक रोल मॉडल मान रखा है कि कोई भी, अब वो कोई भी, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई बिलियनेयर, मिलियनेयर, बिकॉज मेरे को तो वही एनर्जी दिख रही है, आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। तो ना ये उनको बहुत फॉलो करते होंगे, उनके बार बार उनके ना इंटरव्यूज़ देखना, उनको फॉलो करना, या फिर उस टाइप का रूटीन फॉलो करना, ये एनर्जी यहाँ पे है। बट बहुत पेशेंट भी इंसान है ये, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेंगे ये। एंड इनके साथ आप एक सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप, एंड इंटरेस्ट रहेगा हमेशा एक दूसरे में, दूसरों आई मीन किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं रहेगी कि है आपके साथ और किसी और के साथ में, किसी और में भी इंटरेस्ट है, किसी और को देख रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। इन साथ में ना आप एक बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अचीव करोगे, लाइक वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स समथिंग। मैंने बोला ना, कुछ सेम गोल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या एक जैसी पर्सनालिटी हो सकती है, या जो भी है, बट इट्स लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉयल्टी एंड सिर्फ एक रिलेशनशिप में चले आए, वो जानते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक रिलेशनशिप में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगेन यहाँ पे फर्टिलिटी की बात आ जाती है, तो अगेन इट इज़ अबाउट बिकमिंग पेरेंट्स टुगेदर, एंड एक ऑब्जेक्टिविटी की बात है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना, जो भी चीज़ लाइफ में करना, एक प्लान बना के आगे करना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो शादी लव की बात हो, या फिर अपने प्रोफेशन की बात हो। बट इनका एक बहुत बड़ा गोल है, एक बहुत इंटेंस फोकस होगा, हो सकता है वर्कaholic भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे अपने काम में, बट ऐसा नहीं आपको टाइम नहीं देंगे क्योंकि सन की एनर्जी, हो सकता है आप साथ में भी टाइम काम के वे में भी स्पेंड कर सकते हो, तो वो है यहाँ पे। एंड लेट मी सी। अच्छा, ओके। अब इनके हाथ में एक कॉइन है, तो ना हो सकता है इनका जो लव लैंग्वेज होगा वो गिफ्ट देना, या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, या इनको अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करना अपने पार्टनर के लिए, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी आ जाती है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, एंड ये ना कुछ अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत प्रैक्टिकली लेते हैं, ज़्यादा इमोशनल होके नहीं लेते, इसलिए इनकी लाइफ अच्छी चलती है। सो वो है। बट एंड ये 10 ऑफ सोर्ड्स जो है, जो ये पास्ट में प्रॉब्लम हुई है, या जो भी, उससे आप लोग, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। मैंने ये भी बताया था ना कि पास्ट लाइफ में आप नहीं मिले थे, वो चीज़ वो एंड हो गई, एंड इस बार आप डेफिनेटली मिलोगे, है ना। अब हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम आपके कौन से मंथ में आप इनसे मिल सकते हो, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे, है ना। तो लेट्स सी। कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी एक्चुअली एक आपको एस्पेक्ट देता है कि आपको ना एक दूसरे पे कोडिपेंडेंट नहीं होना, कि प्यार प्यार होना चाहिए, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। जब कोडिपेंडेंट हो जाते हो तो वो एक एडिक्शन बन जाता है। एंड सी, कभी भी कोड, इसमें ये भी बोला जा रहा है, आपको एक लेसन दिया जा रहा है कि शायद आप ऐसे रिलेशनशिप में पास्ट में रहे हो, तो आपको ना खुद से प्यार करना चाहिए, सच दैट ये इंसान आपके लाइफ में आए, सो उस चीज़ से बचना।
दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना। जब आप फ्री रहोगे ना, ये वाली एनर्जी जो है यहाँ पे सन की, तो आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लाओगे। एंड जब मिलो भी ना, तो प्यार रहे, इतनी डिपेंडेंसी ना रहे कि बस उसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। चलिए, कार्ड तो हम देखेंगे ही एनीवे। प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस टॉक्स अबाउट आप दोनों की लाइफ में ना बोरिंग जो फेज़ होता है ना, कई बार हो जाता है कि रिलेशनशिप में बहुत टाइम रह गया फिर बोर हो रहे हैं, वो नहीं आएगा। हमेशा प्लेफुलनेस की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, फिजिकल इंटिमेसी ऐसी कि नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घूमने, फ़न की एनर्जी है, डेट्स पे जा रहे हैं, चाहे कितनी भी एज हो गई साथ में बट वो ना वो चीज़ है, नए नए एडवेंचर्स ट्राई करना, एंड उससे आपका रोमांस बढ़ेगा आपकी लाइफ में, है ना। Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yes, definitely. Most probably इंसान या तो बिजनेस करते होंगे या इनके फैमिली का बिजनेस है, और अगर अभी जॉब भी कर रहे हैं तो उनका एंड गोल है बिजनेस करना और पैसे कमाना, ढेर सारे पैसे कमाना। एंड इस चीज़ में ये इंसान की फॉक्स वाली बहुत क्लेवर एनर्जी है। इनको पता है कि मेरे को पैसे के मामले में बहुत इनके, एक तो इनकी डेस्टिनी है कि बहुत उस टाइप से पैसे कमाना, दूसरी बात ये बिजनेस सेंस है इनका बहुत अच्छा है, मनी से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे से करते होंगे। फॉक्स वाली एनर्जी, श्रूड। रोज़, रोमांस इज़ इन द एयर। नाउ दिस टॉक्स अबाउट आप दोनों के बीच में काफ़ी सारा रोमांस होगा। अगेन हो सकता है जब आपको ये मिले तो आपको फ्लावर्स दे सकते हैं या रोज़ दे सकते हैं, बट हमेशा एक रोमांस की एनर्जी मेंटेन रहेगी, अफेक्शन हमेशा अच्छा रहेगा। एंड हो सकता है आपका फेवरेट फ्लावर रोज़ हो या इनका फेवरेट फ्लावर रोज़ हो। अगेन रेड एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, सो आपका फेवरेट कलर हो सकता है। आप इनसे जब मिलो तो आप रेड कलर पहन के जाओ या ये कुछ रेड कलर में पहन के आएँ। तो अगेन बहुत सारे मैसेजेस होते हैं एक कार्ड में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि सब कुछ बताना एक साथ, बट हम कुछ मंथ्स देख लेते हैं जब आप इनसे मिल सकते हो। सितंबर, दिसंबर, एंड देखो मिल सकते हो, मैंने बोला बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के एनर्जी में हैं, तो हो सकता है आप इन मंथ्स में उनसे मिले होंगे। मार्च, ये बर्थ मंथ से भी रिलेटेड हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है ना। तो अब हम क्या देखना है, हमें पहले नेम इनिशियल्स देखेंगे एंड फिर हम कुछ डेट्स देखेंगे तो आपके सोलमेट के क्या नेम, प्रोबेबल नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। टी, एल, जी, जेड बोल लो, जी बोल लो, जो भी बोल लो। एक्स, ये एक्स की एनर्जी क्यों, आई थिंक पहले पाइल में भी हो सकता है कोई आपके एक्स है जो, या फिर कोई पास्ट के पर्सन, उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। बट एक सब अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगी, तो जो आपके लिए रेजोनेट करता है आप उसको लो एंड बाकी जाने दो। एफ, क्यू, एम, ये ऊपर ही दिख रहे हैं तो मैं इन कार्ड्स को जाने नहीं दे सकती, है ना। जी, ए, दो और देखेंगे, जे एंड एन। ठीक है, अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं वो जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के लिए। डेट्स की बात बेसिकली है कि उनका डेट ऑफ, जैसे डेट फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई तो आप 4 नंबर को लेना, किसी का 15 है तो 1 + 5 6 लेना, है ना। तो वो हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन मैं बोल ही रही थी बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, डिसिप्लिन्ड इंसान है। 10 कम्स टू 1 एक्चुअली, लीडरशिप की एनर्जी आ जाती है। अगेन न्यू बिगिनिंग कुछ हो सकती है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अपने सोलमेट के साथ। 7 टॉक्स अबाउट मतलब मैं आप उनके डेट के बारे में बता रही हूँ, बट इनका क्या जनरली इनका क्या मतलब होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। 7 ब्रिंग्स इन गुड लक आइडियली, या आपको 777 नंबर बार बार दिख रहा होगा। एंड 5 इज़ अबाउट चेंज, सो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे आपकी लाइफ में, या एक दूसरे या आप इनकी लाइफ में लेके आओगे, तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है ना।
तो ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी एंड या तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर रीडिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम की कौन होंगे। एंड मैं सोलमेट इन टर्म्स ऑफ लव की बात कर रही हूँ, रोमांटिक सोलमेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में मोर देन वन सोलमेट भी होते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम पहले टेरॉ कार्ड्स देखेंगे, फिर ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, हम आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, बर्थ मंथ्स एंड बहुत सारी चीज़ें बतानी है मुझे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, है ना। सो लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स फॉर यू। 10 of cups, 6 of cups, Hierophant and 10 of pentacles. Okay. पहले मैं बता दूं, कप्स की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है तो बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। एंड 1 2 3 3 शादी का कार्ड आ गया है। तो आपकी जो शादी होगी आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम से होगी 100%। वो 3 कार्ड्स इतने प्रोमिनेंट है, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट या सो यस। एंड सो लेट्स स्टार्ट। ये जो 10 ऑफ कप्स का पहला कार्ड ही आ गया है ना, ये तो बात ही होती है एंगेजमेंट, शादी, साथ में बच्चे। आप ये देखो, यहाँ पे एक कपल है जो कितने प्यार से एक दूसरे के साथ हैं, साथ में घर बनाना, एक घर की एनर्जी है यहाँ पे, एंड 2 बच्चे खेल रहे हैं। एंड देख रहे हो आप कितने सारे कप्स हैं, 10 कप्स। इट्स अबाउट डिवाइन ब्लेसिंग, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत सारा गुड फॉर्चून है। ऐसे कि आप दोनों की जो किस्मत है ना, वो बहुत इंटरलिंक्ड है। एंड ये बताता है कि आप अपने ब्लेसिंग्स, अपनी खुशियाँ इस इंसान के साथ गिनते थक जाओगे, एंड आपको एक चीज़ बोली जा रही है, जब भी आप ऐसे रिलेशनशिप में जाओ, आप ऐसे इंसान से शादी करो, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से, हमेशा ग्रेटफुल रहना यूनिवर्स के लिए, गॉड से, बिकॉज़ यहाँ पे उनकी बहुत प्रोटेक्शन है आपके लिए। आप बहुत सारा ब्लिस, डोमेस्टिक ब्लिस, फैमिली एंड आप एक्सपीरियंस करोगे, एंड एक अलाइनमेंट वाली एनर्जी है कि अपने लाइफ पाथ्स को एक दूसरे के साथ अलाइन कर लेना, एक पर्पस को साथ में अचीव करना। बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रही है, बहुत सारी मैच्योरिटी दिख रही है मुझे रिलेशनशिप में। एंड मैं इस इंसान की बात करूं तो देखो, स्पिरिचुअल तो है ये इंसान। अब स्पिरिचुअलिटी सबके लिए डिफ़र करती है, एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए जो आपसे रेजोनेट करे आप वो लो, बाकी जाने दो। तो स्पिरिचुअलिटी इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है ये बहुत रिलीजियस होंगे या अपने रिलीजन को बहुत शिद्दत से फॉलो करते होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत कर्मा पे बिलीव करते हैं, गुड कर्मा, बैड कर्मा। इसलिए ये ना कभी, मतलब अनइंटेंशनली कुछ हो जाना वो बात अलग है, बट इंटेंशनली ये कभी कुछ गलत चीज़ नहीं करेंगे किसी के भी साथ। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, है ना। एंड एक परफेक्ट पर्सन वाली एनर्जी है। आई नो सारे सब परफेक्ट नहीं होते, बट एक परफेक्ट पर्सन वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, जहाँ पे इस टाइप का इंसान किसी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, बुरे लोग, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहते हैं। एंड इनके साथ आप बहुत सारा पीस, बहुत सारा सुकून फील करोगे। आप मिलोगे ना तो आपको वो फीलिंग आ जाएगी, वो वाइब मैच हो जाएगा। एक प्योरिटी है इस रिलेशनशिप में, इमोशनल मैच्योरिटी है, एंड जो ट्रू हैप्पीनेस, एक परफेक्ट फैमिली की जो ट्रू हैप्पीनेस होती है वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। बहुत सारा फन, एक दूसरे के लिए केयर करना, अगर कमिटमेंट दी है तो कमिटमेंट में रहना, तो वो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड 10 ऑफ कप्स, इतना डिवाइन कार्ड होता है ना, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स टू टेल यू, क्योंकि यहाँ पे बात होती है कि आप एक दूसरे के लिए एक ऐसी डिवाइन लाइट लेके आओगे ना लाइफ में,
कि लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाना। हो सकता है बहुत सारे लोग, आप अभी उस पॉजिटिविटी फेज़ में नहीं हो, उसका वेट कर रहे हो कि वो डिवाइन लाइट आए, वो पॉजिटिविटी आए एंड सब कुछ अच्छा हो जाए। तो वो आने वाला है, यू डोंट वरी। एंड ये कार्ड ये भी बोलता है कि ना, जो प्रॉमिसेस ये आपसे करेंगे या करेंगी वो फुलफ़िल करेंगे। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ। एंड बहुत सारी एन्जॉयमेंट है, स्पेसिफिकली ना यहाँ पे मैरिटल ब्लिस दिखता है। मतलब जब आप, अगर आप इनसे शादी करने का डिसीजन लेते हो, और शादी तो मुझे दिख रही है, बट अगर आप ही अपनी एनर्जी चेंज कर लो तो चलो बात अलग है। बट आप लोग की शादीशुदा लाइफ बहुत हैप्पीनेस से भरी हुई दिख रही है, बहुत जॉयफुल एनर्जी। एंड फैमिली, सिर्फ आप खुश नहीं होगे, फैमिलीज भी खुश होंगी। एंड इमोशंस हैं, स्पिरिचुअलिटी है, मटीरियलिस्टिक भी थिंग है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो ब्यूटीफुल है, कंफर्ट होगा आपकी लाइफ में, घर अपना साथ में बनाओगे आप। एंड विद दिस कम्स द एनर्जी, और 2 कार्ड्स हैं कप्स के, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ये आपके पार्टनर के, आपके सोलमेट के, आपके ट्विन फ्लेम के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, सन, मून और राइजिंग। किसी भी तरह के आपको इनके साथ, देखो इनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता होगा, आपको इनके साथ अपने एंगर को कंट्रोल करना होगा, बिकॉज ये टॉलरेट नहीं करेंगे या करेंगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अगेन इट टॉक्स अबाउट, हो सकता है इनसे मिलने के पहले आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखने लगे, आप इनको ड्रीम में देख लो, या कुछ पर्टिकुलर ड्रीम आ जाए, या यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे होंगे, है ना। आप दोनों के बीच में बहुत टेलीपैथिक कनेक्शन होगा। एंड नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स, ये एक नॉस्टैल्जिया की बात करता है, मेमोरीज़ की बात करता है। तो साथ में तो आप मेमोरीज बनाओगे ही बनाओगे, बट ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड जो डायरेक्टली बोलता है आप लोग का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। इनके साथ है ना, हो सकता है आप सबके साथ इतना फ्री नहीं होते हो, बट इनके साथ वो जो आपकी इनोसेंस है, वो जो बचपना है, वो बाहर आएगा। इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, अपने इनर चाइल्ड से आप कनेक्ट कर पाओगे। एंड मतलब इतना जॉय होगा लाइफ में एक दूसरे के साथ, इतना, इट्स लाइक जो आपको प्यार मिल रहा है, वो जो आप दोगे प्यार, वो आपको वापस भी मिलेगा। दोनों साइड से एफर्ट्स हो रहे हैं। आप ये कार्ड देखो यहाँ पे। अब ये बताओ, मैं बताऊँ आपको ये क्या बताता है। यहाँ पे जो 2 लोग हैं, एंड ये एनर्जी यहाँ पर भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एक जर्नी स्टार्ट करना, एंड साथ में वो फेज़ देखना ओल्ड एज तक का, फॉरएवर वाली एनर्जी है। यंग एनर्जी देखना, इट्स लाइक जवानी से बुढ़ापे तक वो साथ, वो इतना प्यारा साथ है ये। एंड बहुत इतना सुकून होगा ना, अगर वो मिसिंग है आपकी लाइफ में, तो आप वो कभी, आप वो जाएगा नहीं आपकी लाइफ से। आपके आस पास बहुत पॉजिटिविटी होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है इस कार्ड की। एंड देखो 2 कार्ड हैं यहाँ पे, अगेन ये जनरल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं तो नहीं, बट यहाँ पे एक एनर्जी है 2 कार्ड से कि कोई आपके पास्ट से वापस आ सकता है, इन सोलमेट एनर्जी, खुद को ट्रांसफॉर्म करके, खुद को चेंज करके, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। सो अगेन वो पास्ट लाइफ हो सकता है, या ये पास्ट इस लाइफ की बात हो रही है। तो ये जो दिख रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड हो सकता है ना, सी डिफरेंस ऑफ बैकग्राउंड कुछ तो है, वो मैं आपको बताऊंगी 10 ऑफ पेंटिकल्स से। बट आप दोनों में ना ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसे मैच हो गई जो आपको ऐसा शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी इतनी चीज़ें कैसे मैच हो रही हैं हम दोनों के बीच में। बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते, कुछ लोगों के लिए ये बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये ऐसी चीज़, आप एक ही सिटी से आते हो, एक जगह से आते हो, वो कुछ चीज़ें हैं। बट अगेन मैं एक ही चीज़ को कितने बार रिपीट करूँ, सब लोग बोलते हैं कि अच्छा मेरे साथ ये सारी चीज़ें तो मैच हो गई, ये एक चीज़ नहीं मैच हुई। तो डियर ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो वो समझना पड़ता है। एंड हायरफेंट का कार्ड है नेक्स्ट कार्ड। हायरफेंट कार्ड बताता ही है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, ये टाइम के साथ बहुत ग्रो करेगा। एंड स्पेसिफिकली आप ना
स्पिरिचुअली बहुत मर्ज करोगे एक दूसरे के साथ। हो सकता है आपके स्पिरिचुअल थॉट्स अलग हों, बट आप एक दूसरे का मैंने इट्स लाइक साथ में वो ग्रोथ होना, वो कन्फ्यूजन चले जाना अपनी लाइफ से, एक लाइफ के जो डीप मीनिंग होता है वो साथ में समझना। एंड यहाँ पे दो पिलर्स हैं, तो आप एक दूसरे के सपोर्ट बनोगे। एक ब्रिज फॉर्म हो रहा है। आप देखो इस कार्ड को, ये हायरफेंट जो है आपको क्लियरली दिख रहा है ना, हाँ, इनके 2 उंगलियां ऊपर हैं, 2 उंगलियां यहाँ पे नीचे हैं। ये एक ब्रिज बनाता है, ब्रिज बनाता है बिटवीन हेवन एंड अर्थ। तो आपका वो साथ है कि पास्ट लाइफ से आते आते फाइनली हम यहाँ भी मिल रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी टू टेल यू। एंड पर्सनैलिटी, टॉकिंग मोर अबाउट इट, मुझे बहुत एजुकेटेड इंसान दिख रहे हैं, क्लासी इंसान, बहुत जो वे ऑफ ड्रेसिंग होगा बहुत सोबर होगा, बहुत ज़्यादा चटक मटक या उस टाइप के बहुत गॉडी कलर्स या फिर ब्राइट कलर्स नहीं पहनते होंगे। प्लीज़ आप ऑफेंड मत हो जाना अगर आपको पसंद है तो, मतलब मैं जो कार्ड से दिख रहा है वो बता रही हूँ। एंड कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हो सकता है ये ऐसे ट्रेडिशनल है या इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, रिचुअल्स फॉलो होना, ट्रेडिशंस फॉलो होना। हो सकता है कोई इनकी फैमिली बहुत रिलीजियस भी होगा, वो एनर्जी है। बट ये बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली ही, शायद कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है, सोशल बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर इट्स लाइक पावर एंड अथॉरिटी तो इनके पास है, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है, वो दिख रहा है यहाँ पे। एंड आप ना ये साथ में बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करोगे, गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, एंगेजमेंट, मैरिज, बेबी, गेटिंग ओल्ड टुगेदर, बिल्डिंग समथिंग बिग टुगेदर। अब वो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आ गया है ना, तो इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। एंड विद हायरफेंट कम्स द एनर्जी ऑफ टॉरस। तो ज़ोडिएक साइन की मैं बात कर रही हूँ, सन, मून और राइजिंग, है ना, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। एंड मैं टेलीपैथी की बात कर रही थी, आप दोनों में बहुत साइकिक कनेक्शन है। टेलीपैथी, किसी को अगर थोड़ी भी तकलीफ हुई तो वो फील हो जाना, मिलने के पहले वो इंट्यूशन होना, बिना बोले ही बहुत सारी बात एक दूसरे की समझ जाना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। थ्रोन है, क्राउन है, तो इनके साथ आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखोगे, लाइक लिविंग लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन, है ना। एंड सपोर्ट भी दिख रहा है, नॉट जस्ट फैमिली का बट अदरवाइज एक वैसा है कि आप एक लेगेसी क्रिएट करोगे अपने एक दूसरे के साथ, अपने फैमिली की। एंड लोग आपको देख के बोलेंगे कि ओ दे आर दोज पीपल, मतलब आपके नाम से जाने आपको, ये कुछ ऐसा आप बिल्ड करने वाले हो। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो इट शोज दैट दिस पर्सन विल बी वेरी फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली से बहुत प्यार होगा इस इंसान को। एंड जो चीज़ इन्होंने आज तक अपनी फैमिली में देखी है वही अपने आगे की फैमिली जो ये बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, उसी उसी लाइंस पे जाना चाहते हैं, बहुत हैप्पी, सिक्योर। वो नहीं हो रहा है कि एक साथ आ गए तो फिर सेपरेशन, डिवोर्स, ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में, मतलब इन सब चीज़ों से ये दूर भागते हैं। ये बहुत एनर्जी, इनको बहुत श्योरिटी है कि जिसके साथ भी मैं रहूँ वो हमेशा के लिए रहूँ, नहीं तो मुझे उस चीज़ में जाना ही नहीं है। एंड कुछ फैमिली बिजनेस से कुछ रिलेटेड चीज़ है जो ये करते होंगे, वहाँ पे बिज़नेस की एनर्जी बहुत बड़ी आ जाती है 10 ऑफ पेंटिकल्स से। अगेन मैं प्रोफेशन में नहीं जा रही हूँ, है ना, कितनी इन्फॉर्मेशन दें हमें एक ही रीडिंग में, बट जो भी है, आप अपनी फैमिली जिनके साथ बिल्ड कर रहे हो या जिनकी फैमिली है, बहुत ही सिक्योर फाउंडेशन होगी। एंड इनको इनहेरिटेंस में बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। एट द सेम टाइम सी मैं कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस की बात कर रही थी, तो मैंने बोला कि कुछ आप में कुछ एक जगह से कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कल्चर का डिफरेंस है, हो सकता है कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, कुछ अलग है, बट उस चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको या इनको, जो हो जाएगा। फैमिली का सपोर्ट भी मिल जाएगा अल्टीमेटली। थोड़ा फाइट करने की ज़रूरत है, छोड़ना नहीं चाहिए इस चीज़ को, बिकॉज आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा। एंड वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ना आप अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर्स मर्ज करके एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़, बहुत सॉलिड फाउंडेशन बना सकते हो। एंड एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे। एंड विद दिस कम्स द एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी, बुध ग्रह की एनर्जी होती है, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। एंड कम्युनिकेशन ऐसा कि आप दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में एक साथ बात कर सकते हो, प्यार,
मतलब कुछ ऐसा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, हर चीज़ के बारे में, काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, सारी बातें, एंड एक दूसरे की बात समझ रहे हो। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स कि ना या तो ये इस टाइप की फैमिली से आते हैं जो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, एक लेगेसी है, लोग उनको उनके नाम से जानते हैं, या फिर आप साथ में ऐसी चीज़ कुछ बिल्ड करने वाले हो जो ना जनरेशन टू जनरेशन जाएगी। हो सकता है आपको जो रिंग भी मिले, मतलब अगर आप एक लड़की हो तो वो ना जो रिंग है, एंगेजमेंट रिंग या वो भी बोल लो, मैरिज में जो रिंग है वो ना जनरेशन से आ रही है, वैसी एनर्जी होती है यहाँ पे। बट फैमिली कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड हैं, सबसे बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं ये और इनकी फैमिली। बहुत इनको कोई एक इंसान, अब वो कोई गुरु है या इनके फैमिली में कोई बड़े हैं जिनको जो ना जिनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातें बहुत फॉलो करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, नॉलेजेबल इंसान। एंड इनके घर में पेट्स होंगे या इनको पेट्स का बहुत शौक होगा, है ना। बट एक प्रोटेक्टेड एनर्जी है यहाँ पे, टोटली प्रोटेक्टेड एनर्जी। सो इट्स ब्यूटिफुल। एंड देखो 2-10 आ जाना, 10 इज़ अबाउट कंप्लीशन, तो मतलब जो स्टार्ट होगा वो कंप्लीशन तक जाएगा, बीच में छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, है ना। अब हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं ये वाले, फिर हम नेम इनिशियल्स और वो ना मंथ्स देखेंगे आप कब इनसे मिल सकते हो। बैरल, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. See, अब ये क्या बात बोल रहा है कि ये आइदर आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी। इट्स लाइक कि एक कुछ है लाइफ में, पैसा है तो प्यार मिसिंग है, प्यार है तो पैसे मिसिंग हैं, तो वो दिमाग में, माइंड में हमेशा चलता रहता है। बट जब ये यूनियन होगा ना, वो सारी फुलफिलमेंट आ जाएगी इन वन वे और दी अदर, तो वो बहुत प्रोमिनेंट है, तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। कॉप वेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल। अब कुछ लोगों को, आपको ऐसा फील होता होगा कि आपको नज़र लग जाती है या फिर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस का भी कुछ ऐसा देखा होगा कि किसी की वजह से चीज़ें नहीं हो रही हैं और वो समझ नहीं आ रहा, कुछ नेगेटिविटी हो रही है। बट ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो कनेक्शन है, ये बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो आपके बस में नहीं है वो चीज़ें भी, वो चीज़ भी है ना, आपके यूनिवर्स आपके लिए, आपको वो प्रोटेक्शन देंगे, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मोर ओवर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, देखो ये कनेक्शन इतना ईजी नहीं है, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, थोड़े पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ, ये वो मान तो जाएंगे, बट वो प्रोटेक्शन अगेन आपको यूनिवर्स दे रही है। कुछ ऐसा होगा कि नहीं मान रहे, मान गए तो जब वो यूनिवर्स बैकग्राउंड में प्ले करता है तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है। हो सकता है आप किसी का, कुछ लोगों के लिए ये है कि आप किसी का वेट कर रहे हो, तो वो आपके सोलमेट हैं एंड दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। एंड दूसरी बात ये है, अगर आप अपने सोलमेट से अभी तक नहीं मिले हो तो बहुत जल्दी वो आपके लाइफ में आएंगे। वो जो वेट होगा ना, वो वर्थ होगा, है ना। तो यस, कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स करते हो, एफर्मेशंस करते हो, विजुअलाइजेशंस करते हो, एंड उसकी वजह से ना ये वेट ओवर होगा बहुत जल्दी। यू कॉलिंग इन योर सोलमेट, बहुत लोग, ये बहुत आपका एक डीप विश है आपकी, जिसकी वजह से आप इतना किसी तरह से एफर्ट भी डाल रहे हो इन सब चीज़ों में बहुत, है ना। अब हम कुछ मंथ्स देख लेते हैं कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से कब मिलोगे। मई, दिसंबर, जुलाई। एंड ये मंथ्स उनके बर्थ मंथ से भी रिलेटेड हो सकता है, जिस मंथ में वो बॉर्न हुए होंगे। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ डेट्स देखेंगे। एक तो ये सारे इसमें ही चले जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। या सो लेट्स स्टार्ट। क्या है आपके लिए वो, क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके सोलमेट के, आपके ट्विन फ्लेम के? एल,
A, एक्स। नाउ आई एम वेरी सरप्राइज, ये एक्स वाली जो एनर्जी है ना, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही थी ये एक्स हो सकते हैं, ये तीनों तीनों पाइल्स में आए हैं। एंड देखो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, आज से ही 24 तक। सी अगेन कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में। तो यू नो इस टाइम पे ना बहुत रीयूनियंस होते हैं, रिकन्सिलिएशंस होते हैं। इसलिए ये बार बार एक लेटर का तीनों बार आ जाना इज़ वेरी वियर्ड। एफ, सी, एस, एच, ओ, वाई, क्यू एंड टी। क्यू टी सॉरी, क्यू एंड वाई बहुत मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आप बार बार पूछते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन। हो सकता है ये जब आप रीडिंग देख रहे थे ये आप किसी के बारे में भी सोच रहे थे, किसी इंसान के बारे में। वी, अब हम रहने देते, एक और ले लूँ, मेरे को पता नहीं क्यों एक वो इंट्यूशन हो रहा है कि मुझे एक और लेना चाहिए। डी, चलिए ठीक है। अब हम वो डेट्स देख लेते हैं। डेट्स ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ उनके बर्थ मंथ, या ये नंबर इंपॉर्टेंट होगा, उनके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है। मैं बस एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉर्न हुए हैं 23rd को तो 22 + 3 5 हो जाता है ना। 8, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। अगेन नंबर 8 10 भी गिर गया तो अगेन ये 1 की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। एंड 8 टॉक्स, अगर आप इस 8 को ऐसे देखो तो इन्फिनिटी सिंबल भी बनाता है। तो इट इज़ अबाउट फॉरएवर वाला प्यार, फॉरएवर साथ में रहने वाली एनर्जी। नंबर 2 वेरी इमोशनल कनेक्शन। ये नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 very ambitious energy, solid foundation such as marriage and stuff comes under this. And number 5, a big change is coming into your life, या फिर आपके सोलमेट की एंट्री जब होगी आपकी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन बाय बाय।